मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस में बड़ी हलचल के अब्दुल जब्बार पर सबसे बड़ा एक्शन। बीजापुर से दिल दहला देने वाला केस, बाप ने ही सुला दी बच्चे को हमेशा की नींद। चोरों की चालाकी ही उनके लिए पड़ी भारी, असली सोना बेचकर रोल्स गोल्ड रखने वाली लेडी और 2 चोर गिरफ्तार। अपने ही नाम के ब्रिज का उद्घाटन किया सीएम सिद्धरामैया ने। हरिहर मठ विवाद, स्वामी जी पर बच्चों से मसाज और गलत बर्ताव के लगे गंभीर आरोप। स्कूल के पहले ही दिन टॉयलेट साफ किया हेडमास्टर ने। अंबेडकर जयंती जुलूस में दर्दनाक हादसा, कार भीड़ में घुसी, 7 साल की बच्ची की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। नसीर अहमद को हटाया तो कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान, हाईकमांड को सीधी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस में बड़ी हलचल के अब्दुल जब्बार पर सबसे बड़ा एक्शन। कांग्रेस से सीधा किया बाहर, हाईकमांड का सख्त संदेश। दावणगेरे बाई इलेक्शन के बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पॉलिटिकल धमाका करते हुए एमएलसी अब्दुल जब्बार को पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप प्राथमिक सदस्यता से ही निकाल कर दिया है बाहर। यह एक्शन पार्टी विरोधी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के गंभीर आरोपों के बाद लिया गया है। केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सीधा कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। सूत्रों के मुताबिक टिकट न मिलने के बाद के अब्दुल जब्बार ने कोऑपरेशन नहीं दिया, प्रचार से दूरी बनाए रखी, लोकल लेवल पर पार्टी के खिलाफ काम करने का भी आरोप। हाईकमांड के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद होने की बात। पहले माइनॉरिटी पोस्ट से रिजाइन, अब पार्टी मेंबरशिप भी खत्म। इसका मतलब क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार कोई समझौता नहीं दिखाया। पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा तेज है कि अब्दुल जब्बार की एमएलसी सीट भी जा सकती है। आने वाले दिनों में और बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। नसीर अहमद को भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है। जमीर अहमद खान का नाम भी चर्चा में है। इससे लग रहा है कि एक्शन सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहने वाला। बाई इलेक्शन से पहले ही तूफान, रिजल्ट आने से पहले ही इतनी बड़ी कार्रवाई, इस बात का इशारा है कि पार्टी के पास मजबूत रिपोर्ट्स और सबूत मौजूद हैं या सियासी साजिशों का नतीजा। ये भी चर्चा तेज है जनता में। डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कांग्रेस हाईकमांड ने सबको सीधा वार्निंग दे दिया है। इस फैसले से कह रहे हैं लोग, सीधा वार्निंग दी है कांग्रेस ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को। बीजापुर से दिल दहला देने वाला केस, बाप ने ही सुला दी बच्चे को हमेशा की नींद। बीजापुर जिला नागटान मतक्षेत्र ग्रामीण पुलिस थाना के लिमिट में एक हैरान कर देने वाला और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक बाप ने अपने ही 6 साल के बेटे को हमेशा की नींद सुलाने का सच सामने आया है। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने बेटे को एडमिशन करवाने के बहाने 15 और 16 मार्च को घर से ले गया था। कुछ दिन बाद वो अकेला वापस आया, जिससे परिवार को शक हुआ। जब 1 अप्रैल को बच्चे के बर्थडे पर मां ने उसे देखने की जिद की तो व्यक्ति के जवाब में उलझन पैदा करने लगी। इसके बाद मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की गई। पुलिस इंक्वायरी में सच सामने आया कि आदमी को शक था कि बच्चा उसका नहीं है। इसी वजह से उसने बच्चे को महाराष्ट्र के कराड़ ले जाकर कृष्णा नदी में धक्का दे दिया। बाद में नदी से एक बच्चे की लाश मिली, जिसे परिवार ने आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है, कहा जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी। इन्होंने
अपने ही 6 साल के मासूम सिद्धार्थ को मारने वाला मल्लिकार्जुन अरकेरी। जानकारी मिली है कि गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि बच्चा उस पर नहीं गया। इसी बात से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। ये भयानक वारदात समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अंधविश्वास और शक किस हद तक इंसान को गिरा सकता है और मजाक भी कभी कभी खौफनाक हो सकता है। चोरों की चालाकी ही उनके लिए पड़ी भारी। असली सोना बेचकर रोल्स गोल्ड रखने वाली लेडी और 2 चोर गिरफ्तार। 10,55,000 का माल रिकवर। बेंगलुरु के आरटी नगर एरिया में पुलिस ने एक चोरी का बड़ा केस सॉल्व किया है। सुल्तान पाल्या में घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 आरोपी तबस्सुम और मुदस्सिर को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिली है पुलिस विभाग से। पुलिस के मुताबिक दोनों रात के वक्त घरों में घुसकर लगभग 80 ग्राम सोने के गहने चुरा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 10,55,000 के करीब 75 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी रिकवर की गई है। इनके पास से इस केस में एक और महिला भी फंसी है जो चोरी के असली सोने को बेचकर उसकी जगह रोल्ड गोल्ड रख देती थी। जब पुलिस ने पकड़ा तो वो कहानी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की जांच जारी है। अपने ही नाम के ब्रिज का उद्घाटन किया सीएम सिद्धरामैया ने। 65 साल पुरानी मांग हुई पूरी। हजारों लोगों को मिली राहत। कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिला के यन्नारपुरा में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। सीएम सिद्धरामैया ने भद्रा नदी पर बने नए ब्रिज का इनॉग्रेशन किया जो खुद सीएम सिद्धरामैया के नाम से रखा गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक बम्पर गिफ्ट माना जा रहा है। ये ब्रिज लगभग 65 साल से चली आ रही डिमांड को पूरा कर चुका है। इससे हजारों लोगों को रोजाना की ट्रैवलिंग प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी और कई शहरों से जुड़ेगा ये इलाका। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट ग्रामीण डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस ब्रिज के शुरू होने से यन्नारपुरा के आसपास के इलाकों में सफ़र आसान होगा और लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार पर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। इस इनॉग्रेशन के बाद सीएम का धन्यवाद किया इलाके के लोगों ने। हरिहर मठ विवाद। स्वामी जी पर बच्चों से मसाज और गलत बर्ताव के लगे गंभीर आरोप। दावणगेरे जिला हरिहर में पंचमसाली मठ विवाद ने बड़ा मोड़ ले लिया है। ट्रस्ट मेंबर्स ने स्वामी जी वचनानंद स्वामी के खिलाफ हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं। बच्चों से मसाज करवाना और उनके साथ गलत बर्ताव करने तक की बात सामने आई है। ट्रस्ट का कहना है कि मठ के हॉस्टल में पहले 60 बच्चे थे, लेकिन स्वामी जी की इन हरकतों से परेशान होकर अब कुछ ही बच्चे बचे हैं। आरोप है कि रोज 3 से 4 बच्चों से पर्सनल काम, मसाज और दूसरे काम करवाए जाते थे। कुछ पेरेंट्स ने भी सामने आकर कहा है कि उनके बच्चों को मेंटली और फिजिकली प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें वहां से निकालना पड़ा। ये भी आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई है। सबसे बड़ी बात, अगर ये मामला ऑफिशियली रजिस्टर होता तो स्वामी जी पर पोक्सो जैसे संगीन केस लग सकते थे, लेकिन मठ की मर्यादा और इज्जत के नाम पर इसे छुपाने की कोशिश हुई, ऐसा ट्रस्ट का कहना है। ट्रस्ट ने 12 पेज वाली कंप्लेंट शीट जारी करके स्वामी जी को हटाने का रेजुलेशन भी पास किया है। साथ ही एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें स्वामी जी के बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच है या सियासी और अंदरूनी संघर्ष का नतीजा, और क्या पुलिस खुद से केस दर्ज करके आगे की जांच करेगी? फिलहाल इस पूरे मामले ने मठ की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और सच क्या है ये आने वाली जांच के बाद ही सामने आएगा। स्कूल के पहले ही दिन टॉयलेट साफ किया हेडमास्टर ने। चामराजनगर के गुंडलुपेट तालुका के कुंडाकेरे सरकारी स्कूल में एक टीचर ने मिसाल कायम की है। नए हेडमास्टर महादेश्वर स्वामी ने ज्वाइनिंग के पहले ही दिन खुद अपने हाथों से स्कूल का टॉयलेट साफ करके सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने दिखाया कि सफाई सिर्फ बोलने की बात नहीं बल्कि करने की जिम्मेदारी है। टीचर का कहना है कि स्कूल में बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें पानी और साफ शौचालय होते
होता है, इसीलिए उन्होंने इस काम को प्रायोरिटी दी है। गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा और बसवन्ना के कायकवे कैलासा सिद्धांत को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िंदगी एक मैसेज होनी चाहिए, दूसरों के लिए सिर्फ बोलना नहीं करके दिखाना ज़रूरी है। इस कदम से न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि गांव के लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। टीचर का ये स्टेप अब एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज बन गया है कि हर इंसान को सफाई और जिम्मेदारी में आगे आना चाहिए। अंबेडकर जयंती जुलूस में दर्दनाक हादसा, कार भीड़ में घुसी, 7 साल की बच्ची की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। चिकमंगलुरु के बेलीकल्लू गांव में अंबेडकर जयंती के जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जुलूस चल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार अचानक भीड़ में घुस गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 7 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। कार ड्राइवर भी इस हादसे में गंभीर रूप से इंजर्ड हुआ है। सभी घायलों को तुरंत हासन के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस रजिस्टर कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना के बाद मातम का माहौल है। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या पब्लिक इवेंट्स के दौरान कितनी मजबूत है हमारे सुरक्षा के इंतजाम। नसीर अहमद को हटाया तो कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान, हाईकमांड को सीधी चेतावनी। कर्नाटका के दावणगेरे बाय इलेक्शन में कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न मिलने की नाराजगी की लहर अब राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे नसीर अहमद को उनके पद से हटा दिया गया है। अब सपोर्ट में उनके ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कोलार के कांग्रेस जिला ऑफिस के बाहर हजारों कार्यकर्ता और कई समाज के लोग सड़क पर उतर आए और हाईकमांड को सीधी चेतावनी दी। नसीर अहमद का रेजिग्नेशन लिया गया तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा बताते हुए साफ कहा कि ये एक साजिश चल रही है। माइनॉरिटी के सीनियर लीडरों के खिलाफ पहले अब्दुल जब्बार और अब नसीर अहमद एक मजबूत और वफादार लीडरों को कमज़ोर करने की एक साजिश बताया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यकर्ताओं ने जोरदार कहा कि नसीर अहमद ने 40-45 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है। एमएलए, एमएलसी और मिनिस्टर के रूप में बड़ा योगदान दिया है पार्टी के लिए। ऐसे सीनियर लीडर को साइड करना पार्टी के लिए खुदकशी जैसा कदम होगा। भीड़ ने नारा लगाया, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, और हाईकमांड को चेतावनी दी कि अगर माइनॉरिटी और आइंदा कैटेगरी के नेताओं को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर दिखेगा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। कई समाज जैसे मुस्लिम, कुरुबा, वकलीगा और अन्य वर्ग एकजुट होकर बोले कि नसीर अहमद सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि कांग्रेस की ताकत है। अब सबकी नज़र हाईकमांड के फैसले पर है। क्या पार्टी अपने वफादार नेताओं के साथ खड़ी रहेगी या फिर सियासी दबाव में आकर बड़ा फैसला लेगी? पहले भी कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया है, क्या उन पर भी इसी तरह कार्रवाई की गई है का सवाल भी उठाया प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।